इस चैनल के सभी सुनने वाले मेरे श्रोता और दर्शक सबको सादर सप्रेम नमस्कार। ककोरी कांड के जिन 10 साथियों ने उस बड़ी घटना के अंदर जो अपना योगदान दिया, एक एक का काम बंटा हुआ था। हर एक का काम निश्चित था किसको क्या करनी है, उस डकैती के बाद क्या करना है, पर्पस पहले से तय था। जर्मन में एक क्रांतिकारी कुछ मौजर खरीदने के लिए पहले से तैयारी कर चुका था। आज की हम इस घटना के अंदर जो ले रहे हैं, आज जिस नए उस क्रांतिकारी को उसी घटना के उसी कड़ी के एक साथी को ले रहे हैं। जैसे हमने राम प्रसाद बिस्मिल को लिया, अशफाक उल्लाह खां को लिया, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को लिया, आज हम लेंगे शचीन्द्र नाथ बख्शी। शचीन्द्र नाथ बख्शी, शचीन्द्र नाथ बख्शी जो थे वो वाराणसी में ही रह रहे थे। वहाँ एक मोहल्ले में पातौलेश्वर मोहल्ले में रह रहे थे। पिताजी एक बर्फ का कारखाना चलाते थे, लेकिन आर्थिक संपन्नता थी घर में, और पिताजी के ध्यान में था कि उनका बेटा क्या कर रहा है। बनारस के अंदर बहुत बड़ी क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ और क्रांतिकारियों गतिविधियों का विस्तार देने के लिए लगे हुए थे। हर तरह से हर एक का काम अपना अपना निश्चित था। भाई, व्यायामशालाओं के द्वारा व्यायामशाला में जाकर के नौजवानों को, युवकों को इकट्ठा करते, कुश्ती से लेकर हर प्रकार की एक्सरसाइज, हर प्रकार का उस समय का जो एक अपने स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन बनाना, मानसिकता बनाना, वो भी साथ साथ में चलता था। और वो एक निमित्त था लोगों को इकट्ठा करने का। अब नौजवान व्यायामशालों में तो आएंगे, आज भी जिम के अंदर आपको बहुत सारे नौजवान दिख जाएंगे सभी जगह। तब इस प्रकार के जिम नहीं थे, तब यही कुछ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ऐसे ही 5 स्वयंसेवकों को लेकर के इसी तरह से खो कबड्डी खेलकर और इसी तरह के भारतीय देशी जो खेल थे उनको अपना करके अपने आप को आगे बढ़ाया। जो उस समय के साधन अवेलेबल होते हैं, हर महापुरुष अपने समय के प्रश्न, उनका उत्तर अपने ढंग से देने का प्रयास करता है। उस समय के साधन, उन साधनों की उपलब्धता और जो कुछ भी उस समय के शस्त्र हो सकते हैं, हाँ, समय के अनुसार बड़ा कुछ बदलता है। लेकिन उस समय का जब मैं आपके सामने चित्र रख रहा हूँ, बनारस के अंदर व्यायामशालाओं में जाकर के युवकों को व्यायामशालाओं में आने के लिए आकृष्ट करना, निमंत्रण देना और वहाँ पर व्यायाम के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना। यूथ क्लब, युवा क्लब, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू विश्वविद्यालय में नौजवानों के साथ 2 तरह का, सरस्वती व्यायामशाला नाम की उन्होंने एक संस्था बना दी, और वो सरस्वती व्यायामशाला के अंदर बहुत सारे साथी जो जुटने लगे, वो उस क्रांतिकारी संगठन के अंदर आने लगे। ऐसे ही युवा क्लब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे क्लब बना करके उनके द्वारा व्यायामशालाओं के साथ साथ चर्चा भी, बौद्धिक भी, राष्ट्रीय विषयों के ऊपर चर्चाएं भी। अब विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी ये कर ही सकते हैं। हम क्यों गुलाम हुए, हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं, भारत क्या था, क्या हो गया है,
क्या होने जा रहा है, ये सारी बातें वहां पर हुआ करती। बनारस के अंदर बहुत सारे साथियों के साथ साथ दो लोग, भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकारपुरकर, ये दो बहुत बड़े क्रांतिकारी बने। आगे मेरे सारी श्रृंखला के अंदर इन लोगों का नाम भी आएगा। परंतु बनारस में ये काम चल ही रहा था। ये दो बहुत बड़े उच्च कोटि के क्रांतिकारी दो निर्माण करने के बाद, उनको अलग अलग दायित्व दे के अलग अलग दिशाओं में भेजने के बाद खुद ये झांसी चले गए। शचीन्द्र नाथ बख्शी वहां भी इसी प्रकार के कार्य को करते हुए वापस बनारस में आ गए। बनारस में आकर के इन्होंने अब क्या किया, गंगा तैराकी प्रतियोगिता एक संस्था बना करके उसके सचिव बन गए और प्रतियोगिताएं करवाने लगे। उद्देश्य कुछ और था। केशव भारती नाम के एक क्रांतिकारी को इसके लिए एक मेन पर्पस के लिए तैयार किया। वो क्या, इन प्रतियोगिताओं में भाग लो, एक्सपर्ट बनो, निपुण हो जाओ। कुछ देर के बाद जर्मनी में एक ये प्रतिस्पर्धा आयोजित होने वाली है, उसके अंदर तुम जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट करो, पार्टिसिपेट करो जाकर के। और खूब सारी प्रैक्टिस करवाई केशव भारती से, केशव चक्रवर्ती से। ये केशव चक्रवर्ती जर्मनी की उस प्रतियोगिता में भी चले गए। मुख्य उद्देश्य चक्रवर्ती को वहां प्रतियोगिता के लिए भेजना नहीं था, शस्त्र खरीदने थे, जिसकी योजना बहुत पहले ककोरी डकैती के खजाने लूटने से पहले ही बन चुकी थी। वो पैसा आएगा, उसका कुछ अंश शचीन्द्र नाथ बख्शी लेके कलकत्ता चले गए थे और ये बनारस चले गए थे, और कुछ अभी जो राजेंद्र नाथ लाड़ी थे वो कुछ अमाउंट लेकर के कलकत्ता चले गए थे। अब ये बनारस के अंदर केंद्र बना करके अपना सारा काम कर रहे थे। चले गए चक्रवर्ती, जर्मन चले गए। उद्देश्य क्या है, वहां के अधिकारियों से मिल करके कुछ वातावरण बनाना, और जो कंपनी अच्छे मौजर, छोटे साइज के लेकिन गुणकारी, गुण में 5-10 गुना बड़े, ऐसे 50 मौजर खरीदना है। ये केशव चक्रवर्ती को अधिकार दे दिया गया। वहां कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कंपनी की एक शर्त थी, उस फर्म की जो जर्मन की थी, उसकी ये शर्त थी, ब्रिटिश सरकार की समुद्री सीमा शुरू होने से पहले हमारे से ये माल ले लिया जाए और हमको वहां पेमेंट की जाए। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये हो गया। इधर से शचीन्द्र नाथ बख्शी कलकत्ता से, अब इनके सामने ये था वहां पहुंचना कैसे है, तो एक मछुआरे का वेश धारण करके बहुत बड़ा मछली पकड़ने वाला जाल फेंकते हुए इस प्रकार से उस सीमा तक पहुंचे और बिल्टी दी, पेमेंट दी, वो बॉक्स लिया मौजर्स वाला, 50 मौजर्स वाला, और मेन पोर्ट के उस जगह पे आके नहीं रुके और मछली पकड़ने का वो करते हुए, दिखाते हुए, और जाल फेंका हुआ है, मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन उनको जाना था सुनसान उस एरिया में जाकर के अपनी किश्ती को किनारे लगाना था, जहां ऑलरेडी अपने साथी उसमें आगे तैयार थे। वो 50 के 50 मौजर सुरक्षित उस सुनसान ठिकाने पर पहुंचने के बाद वो क्रांतिकारियों में बांट दिए गए। मौजर्स कमाल के थे। आगे उन क्रांतिकारियों ने कहां कहां क्या क्या किया, ये इतिहास तो मैं ले ही रहा हूं, वो मैं सबको आपके सामने लाने वाला हूं। लेकिन शचीन्द्र नाथ बख्शी को
काम दिया हुआ था बनारस का। राम प्रसाद बिस्मिल ने पहले से ही उनके संपर्क थे, और राम प्रसाद बिस्मिल ने जब शाहजहांपुर के अंदर काकोरी के लिए मीटिंग बुलाई थी तो शचिंद्र नाथ बख्शी को भी बनारस से बुलाया गया था। और आपको याद होगा वो जो काकोरी से 3 साथी चढ़े थे, 2 अन्य साथियों के साथ जो तीसरे थे वो शचिंद्र नाथ बख्शी थे। वो जो ड्रामा किया था, वो मेरे जेवर वाला बॉक्स कहाँ चला गया, ओहो पिछले स्टेशन पर रह गया, अभी काकोरी से 100-200 मीटर आगे आए होंगे, लेकिन वो प्लान ड्रामा था और जल्दी से जंजीर खींच करके नीचे उतरना। और वो मैं अब उसको रिपीट नहीं करूँगा। आगे जिस प्रकार का वो सारा खेल हुआ वहाँ पर सफलतापूर्वक वो खजाना लेकर के आगे किसने जाना है, बॉक्स लेके, बॉक्स से वो बैग्स निकाल करके, बॉक्स इतना बड़ा लेके नहीं जाया जा सकता, तोड़ना किसने है, वो सारी घटनाएं मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन शचिंद्र नाथ बख्शी इस सारे के अंदर ना तो तब पकड़े गए जब काकोरी का हुआ, ना अभी तक पकड़े गए। अभी भी वो कलकत्ता से एक पोर्ट के सी शोर के सुनसान में अपनी वो किश्ती ले जा करके वो अपने मौजर्स अपने साथियों को दे करके अपना काम करके आ रहे थे। अब राम प्रसाद बिस्मिल ने वो सारे का सारा दायित्व जो सबको बांट रखा था, तो वो शचिंद्र नाथ बख्शी को भी बांट रखा था। कहाँ से चढ़ना, कहाँ से जंजीर खींचना, आगे क्या करना, आगे पैसे कैसे डिवाइड होंगे, किसने कहाँ लेके जाना है। तो शचिंद्र नाथ बख्शी उसकी एक किश्त जो है अपने पास साल बनारस लेके गए थे। वही अमाउंट अब कलकत्ता जा करके और ये मौजर लेने में, पेमेंट करने में होगा। राजेंद्र नाथ लाड़ी का मैंने बता दिया था कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। वो कैसे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर क्षेत्र में कई जगहों पर बम बनाना का काम शुरू किया था, और सारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर बम बनाकर वो किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बहुत बड़ा युद्ध लड़ना चाहते थे। आज हम बात कर रहे हैं शचिंद्र नाथ बख्शी की। शचिंद्र नाथ बख्शी का ये कार्य हो जाने के बाद अब वो जिस प्रकार से उन्होंने आगे की कार्यवाही की, बड़े मार्मिक आगे की घटनाएं हैं, मार्मिक सारे के सारे दृश्य हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं कल आपके सामने रखूं। मैं हर क्रांतिकारी को कोशिश कर रहा हूँ 2 ही एपिसोड के अंदर आपके सामने रखा जाए। कहने का भाव ये है कि कितने क्रांतिकारियों ने किस किस प्रकार से अपनी जान न्यौछावर की, किस किस प्रकार से अपनी जवानी लुटा दी, किस किस प्रकार से वो भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए कितने वो बेचैन रहे, क्या ललक रही, क्या तड़प रही, क्या पीड़ा रही, क्या दर्द रहा, कैसे वो छोटी सी आयु में, अल्प आयु में ही ये संसार भी छोड़ के चले गए, परवाह नहीं की, फिर आएंगे और देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे और काम करेंगे। और हमें बताया गया कि आज़ादी 2 लोगों ने लेके दी। गांधी जो अंग्रेजों को सूट करता था, और नेहरू और मोतीलाल नेहरू दोनों ही ये अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर थे। ऐसे बीच में आएंगे 10, 12, 15, 20 नाम और भी आपके सामने आएंगे। इन स्पॉन्सर्ड लीडर ने मिलकर के आज़ादी का जो ट्रांसफर ऑफ पावर का जो एग्रीमेंट किया, और उसमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सौदा किया, हर कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, वो बड़ा ही घृणित है। ऐसे दुष्ट पापियों को जिन्होंने आज़ादी के टाइम में भी अंग्रेजों को ही सूट क्या करता है, भीख मांगने का काम, एप्लीकेशन देने का काम। और जब बाल गंगाधर तिलक ने ये घोषणा की कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो कांग्रेस के पांव फूलने लगे, परेशानी बढ़ने लगी। और एक समय आया जब पंजाब के शेर लाला लाजपत राय, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल
और महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों ने मिल करके इनका अपने अपने प्रदेशों में बहुत महान योगदान, इनके मार्गदर्शन में कई क्रांतिकारी आगे आए, विकसित हुए, आगे बढ़े। और फिर वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये तो मैं कुछ नाम आपके सामने कभी कभी ले लेता हूँ। मैं तो आपके सामने ऐसे इस काल में भी वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस का ये छोटा सा जो काल मैंने लिया 90 वर्ष का, मैं इसी के अंदर कम से कम 150 अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाओं को आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिनको कोई नहीं जानता, दूर दूर तक नहीं जानता। एक बात जो मैं चाहता था, कल मैंने उसका जिक्र भी किया था पिछली वीडियो के अंदर, कोर्ट से जब वो वापस जेल जाते थे और जेल से कोर्ट जाते थे केस के लिए, पेशी के लिए, तो वो गाते हो जाते थे भारत माता की जय, वंदे मातरम वगैरह वगैरह। राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ गीत, जिस पर वो मैंने बताया था आपको, बरबंड सिंह ने कैसे कॉलर से राजेंद्र नाथ लाडी को पकड़ा था और राजेंद्र नाथ लाडी ने किस प्रकार से जोर से झापड़ मारा था, लेकिन उस समय गीत वो क्या गा रहे थे, वो गीत बच्चा बच्चा आजकल जानता है। वो 2-3 स्टैंजे उसके जो रेडियो में बजते हैं वो तो है ही हैं, लेकिन बहुत सारे शायरों ने, बहुत सारे कवियों ने अपने अपने एक स्टैंजा जोड़ करके इस गीत को अमर कर दिया है। आइए उसकी शुरुआत आज मैं आप सबके सामने करता हूं, और जब तक ये ककोरी केस के साथियों का मैं वर्णन आपके सामने करता जाऊंगा, एक स्टैंजा मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। तो गीत था राम प्रसाद बिस्मिल का, जो रांची जेल में लिखा था उन्होंने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक स्टैंजा। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा करो, दुश्मने हिंदोस्तां के दिल में डर पैदा करो, फूंक दो बर्बाद कर दो, फूंक दो बर्बाद कर दो आशिया सैयाद का, ओ शररबाजो जरा दिल में शरर पैदा करो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक स्टैंजा मैंने आपके सामने रखा है। ऐसे अलग अलग कवियों ने, शायरों ने बहुत सारे अपने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उनको शब्द दिए। वो मैं जब तक ये ककोरी के आपके सामने साथियों को लाता रहूँगा, एक एक स्टैंजा इस प्रकार का सुनाता रहूँगा। उन सारे महान क्रांतिकारियों को, अज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता, उनको श्रद्धांजलि देने का काम जो मैंने आरंभ किया हुआ है। लगभग आज 120-21 22-23 122-3 वीडियोज़ हो चुके हैं, और उसमें से 110-12 ऐसी होंगी जो क्रांतिकारियों की हैं, और उसमें से 100 लोगों का नाम कोई नहीं जानता। मेरा प्रयास है ऐसे उन अज्ञात शूरवीर, उन अज्ञात मौन तपस्वियों को आपके सामने लाने का।
अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।